जैसे छोटे से बच्चे से पूछे 2 कितना होता, तो उंगली पर जोड़ के बोलेगा 5। झूठ नहीं बोल रहा, उसके हिसाब में 5 आ रहा, लेकिन सही भी नहीं बोल रहा है। 2 5 तो होता नहीं, असत्य बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। उसको समझा देगा फिर 4 बना जाएगा। तो मुझको भी कहा गया असत्य बोलते हो, मैंने तुम समझते नहीं बोल रहे हो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। फिर आवाज ने कहा क्या करते हो? मैंने कहा शिवशिर से बनाता हूं। जो कहा था मैं शिवशिर से बनाता हूं। आवाज ने कहा जो करते हो करने को कहो। मैंने आप शिवशिर से बनाते हैं तो दूसरों को भी बात कहिए, जो करते हो दूसरों को करने को कहो। फिर तो इतना जल्दी हम हार मारने वाले हैं, हड्डी गुड़ी बोले नहीं, हारेंगे हड्डी गुड़ी किसे बोले। हमने कहा कि महादेव को प्रचार की जरूरत है, तो जुड़ दिया। महादेव को प्रचार की जरूरत है। अब आसमान की शक्तियों से आप कितना मुंह लगाएं, चलने देंगे को? किसी का चलने दिया है उन लोगों ने? एक पंक्ति में उत्तर दिया और मुझको सब कुछ समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। वही काम मैंने भी शुरू किया। आपको कहा कि दूसरों को शिवशिर से बनाएं आप। अमूमन होता क्या है कि आप शिवशिर से बनाते तो जरूर हैं, पूछ जाते हैं कि आपकी खेती है, आपकी उपज है, फसल हम काटेंगे। अरे शिवशिर से बनाए हैं तो शिव का शिर से बनाए हैं, अपना चेहरा नहीं ना बनाया है भाई साहब। किसी को आपने शिवशिर से बनाया है तो शिव का शिर से बनाया है कि अपना शिर से बनाया है? आप उसका मालिक कैसे हो गए? उसके कमांडर कैसे हो गए आप? आपको जितनी बात समझ में आती है उसको शिव की ओर घुमाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपसे मजबूत है महादेव भाई साहब। जब वो हमको समझा सकता है, हमें ऐसे हरामी आदमी को समझा सकता है, वो किसी को समझा सकता है। जिज्ञासा आई है, आप लोगों ने भेजा है, जरा देख लेते हैं क्या समय मेरे पास कम है, आपके पास कम है, हमारे पास तो है। मधेपुरा से है भाई विनोद कुमार। बेटियों के सम्मान से आध्यात्मिक रिश्ता क्या है? भोजपुरी में क्या हो? भोजपुरी का एक शब्द है भगचोद है। लाइट पड़ने पर आप सो दिया जाता है ना, उसी को बोलते हैं भगचोद। इतना तेज रोशनी पड़ गई तो सूझिए रही। पूरा भारत का अध्यात्म बेटियों पर आधारित है। भारत का अध्यात्म कहता है कि शिव शक्तियों से जाने जाते हैं। मच्छरनाथ ने कह दिया शिव शक्ति के बिना शव है। महादेव मच्छरनाथ ने अपनी किताब कौल साधना में लिखा है शिव शक्तियों के बिना शव है, विलास है। बिल्कुल सही है। अगर मुखिया के पावर को छीन लीजिए, मुखिया रहेगा? अगर दरोगा जी के पावर को छीन ले सरकार, दरोगा जी रहेंगे? हाँ, नाम दरोगा तो बहुत देहात में लोगों का है, लेकिन दरोगा थोड़े ही है वो। मच्छरनाथ ने कहा शिव शक्तियों के बिना शव है। बिल्कुल सही बात है। अब देश का कोई बहुत बड़ा नेता है, उसका पावर छीन लीजिए, नेता रहेगा वो? शिव शक्तियों से जाना जाता है। तो भारत के अध्यात्म में तो शक्तियों का ही महत्व रहा है। शक्ति पूजा की परंपरा आज से है।
सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की अभी तक सबसे पुरानी सभ्यता जो अब तक मिली है, उसमें भगवती का छल्ला मिला, पशुपतिनाथ का वो की मुहर मिली है। यानी बहुत पुराना सिस्टम है ये भारतवर्ष का। और अगर आध्यात्म में शक्ति का बेटियों का कोई प्रभाव नहीं है तो शिव शक्ति के बिना शव है, हम आप भी शक्ति के बिना शव है, लाश है। प्राण निकल जाएगा, वो भी तो एक प्राण शक्ति है, निकल जाएगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। जी, मधुबनी से हैं भाई विजेंद्र प्रसाद जी। अहर्निश शिव शिष्यता की अवधारणा क्या है? अहर्निश शिव शिष्यता की अवधारणा क्या? अहर्निश का मन समझते हो? अहन मन होता है दिन, पूर्वान्न, अपराह्न, मध्याह्न, अहन मन दिन, निशा मने रात। अहर्निश मने दिन रात। शिव शिष्यता की अवधारणा क्या है? प्रश्नकर्ता ने यही भेजा। वही आपके 3 सूत्र हैं। और कहा जाता है नमः शिवाय के बारे में, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन और रात पुण्य करो। कहा गया कि दिन रात छूट जाएंगे तो कैसे पुण्य करेंगे भाई? तो कहा कि सांसों पर मंत्र का परिचालन होना चाहिए। यानी नमः सांस पर आएगा, शिवाय निकलेगा, इस क्रम को जारी रखो। गुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन में भी, आहन में भी, दिन में भी और रात में भी सांस तो तुम्हारी चलती है भाई साहब। जिंदा तो हो तुम। तो सांस आती है तो नमः आने दो, सांस जाती है तो शिवाय जाने दो। इसको महसूस करो, इसको देखो। तो शिव शिष्यता में अहर्निश तो बस एक ही चीज है, आपका गुरु और आप। सो जाइए तो कोशिश करिए कि सांस पर नमः आए, शिवाय आपके सांस से निकले। लेकिन जरा 11 बार करके दिखलाइए तो मुझे मरद आपको हम 11 बार महादेव का ध्यान करिए, उनको स्मरण करिए। ध्यान क्या कीजिएगा, देखो नहीं क्या ध्यान का होगा, स्मरण करिए। आज हम नमः शिवाय सांस पर चलाइए तो बूझा मरद आपको हम। मन भटक जाएगा, दुनिया के जंजाल में घुस जाएगा। हमने कहा 11 बार तो कर लो यार, लेकिन 11 बार से ज्यादा हम ही अलाउ नहीं करते। सांस पर हाँ टुकड़े टुकड़े में करते हैं। अब ये 11 बार कर लीजिए, फिर 4 घंटे के बाद 11 बार नमः शिवाय सांस पर कर लीजिए, फिर 5 घंटा 4 घंटा के बाद कर लीजिएगा, फिर कर लीजिए। और महादेव का स्मरण करके करें। प्रेतों को बुलाने का तरीका जानते हैं? देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए। आदमी को बुलाने का तरीका क्या है? आपके यहां शादी है, किसी को बुला रहे हैं दरी बिछाने के लिए, तो क्या करिएगा? आओ तो काम तो देंगे, बोलिएगा आवेगा? बुलाना ही होगा। जैसे आप बड़ों को बुलाते हैं वैसे समाज के सभी वर्गों को बुलाना होगा। तो नियम ही कहना होगा कि भैया तू आ जाएगा, कुछ काम हुआ। आसमान के लोगों को कैसे बुलाते हैं? जैसे शिव को बुलाते हैं वैसे प्रेतों को बुलाते हैं। जैसे शिव और भगवती का आह्वान होता है वैसे प्रेतों का आह्वान होता है। तरीका एक ही है। प्रेत सिद्धि में क्या होता है? प्रेतों का नाम स्मरण। अगर कोई स्वरूप है तो स्वरूप को याद करिए। हम महादेव में क्या होता है, भगवती में क्या होता है? स्वरूप का स्मरण जो आपके दिमाग में है और उनका नाम एक ही चीज है दोनों। तो आसमान के से लोगों को संपर्क करने का तरीका एक है, धरती पर एक है। तो जरा महादेव का जो स्वरूप दिमाग में आता हो उस स्वरूप को दिमाग में लीजिए। अगर सांस पर नमः शिवाय 11 बार करिए तो देखिए आपका मन वहां रहता है कि बाजार में चला जाता है।
डमरू के बाजार में घूमने लगे। हाँ, मधुबनी से दरभंगा पहुंच जाएगा सर। तो पूछते क्या है, करिए उसको, 11 बार करिए। कितने लोग हैं जो रात में सोते समय 11 बार नमः शिवाय सांस पर करके सोते हैं? कितने लोग हाथ उठाए? झूठ उठेगा तो बुझ लिया बाबू कौवा कट। कितने लोग हैं? चलिए इतने मर्द तो पैदा हुए। हाँ महिलाएं, मर्द महिलाएं और मर्द कहने में महिला कहाँ से आए? मर्द होता ना होए बाबू, लाख हाथ उठा दीजिए। मन की आदत जानते हैं? मन क्या करता है? मन क्या होता है आदमी का? बंदर देखे हैं? बंदर नहीं देखे, हम भागा है। बंदर देखिए, वो सारा कुछ नहीं रहेगा उसके आसपास। तो वो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। हम देखा मेरा ससुराल जंगल में बाघ से लेकर बंदर तक पाले गए हैं वहां आजकल नहीं। एक बार मैं दोपहर में बैठा हुआ था, कोई नहीं था, हम भी छिप के बैठे हुए थे। बंदर बांस से बना हुआ था, एक चिड़िया भी नहीं थी उस गार्डन में, तो फुलवाड़ी में। चलो कभी इसे करें, तो ऊपर जा, कभी नीचे आ गए, कभी इसे करें, कभी इसे करें, कभी इसे करें, कुछ हो रहा। तो कहा गया कि बंदर को भर पेट शराब पिला दीजिए। बंदर को भर पेट शराब पिला दीजिए। उसके बाद उसको 2-3 लाख बिरनी से कटवा दीजिए, हटा बिरनी से कटवा दीजिए। तब बंदर जैसा करेगा, आदमी का मन वैसा ही होता। खाली बंदर नहीं है मन, बंदर को भर पेट दारू पिला दीजिए, शराब पिला दीजिए, और 2-3 करोड़ मधुमक्खी ये बिरनी से कटवा दीजिए, पीला लाल होता कटवा दीजिए। तब जैसा एक्शन करेगा बंदर, आदमी का मन वैसा ही होता। इस तरह नहीं करेगा। तो प्रश्न करता कम से कम 11 बार नमः शिवाय सांस पर करें और महादेव का स्मरण करके करें। तब बाद में उसको बताएंगे कि जी हम कर लिया, मन मेरा नहीं भागा, हम उनका पांव छू के प्रणाम करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम